हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो देख लिया होगा एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स का इन सोशियोलॉजी। हम लोगों ने सोशियोलॉजी में बहुत सारी यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया। अब मेरी सीरीज़ बूस्टर वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम लोग वन शॉट को भी क्लियर कर रहे हैं। उससे चीज़ें आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी है। अगर आप बूस्टर वीडियो से करेंगे या फिर आप वन शॉट में अपने यूनिट्स को कंप्लीट करेंगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस को इन्हांसमेंट होगी। बट अगर मैं बात करूँ, जैसे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स नहीं है, जैसे ही सोशियोलॉजी में लास्ट की 2 to 3 यूनिट्स, साइकोलॉजी में 2 to 3 यूनिट्स, तो सेम एज वैसे हम लोग यूनिट 8 अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। जनरली हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके उसको पहले देख लीजिए, उसके डाउट्स को अपने क्लियर कर लीजिए। फिर ये पार्ट 2 वीडियो है, अब इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट। यूनिट 9 एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की पार्ट 1 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उस वीडियो में जनरली हम लोग ने हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स विद डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट एंड यूजेस को डिस्कस करा था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब आईपीआर। आईपीआर क्या है? आईपीआर एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? टू और मोर पीपल हु कम्युनिकेट, एक्सचेंज देयर ओपिनियन एंड वैल्यूज़। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है बातचीत। अब बातचीत कम्युनिकेशन ही का एक टाइप ही है। आप बातचीत किससे करते हो? दो या दो से ज़्यादा लोगों से बात करते हो। अब सबसे ज़्यादा क्या होता है, हम लोग बात जब करते हैं तो हम लोग आइडिया शेयर करते हैं, हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने ओपिनियंस को, कम्युनिकेट करते। कम्युनिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है? क्लोज एसोसिएशन है। अब जो हमारा क्लोज वन, जो जिससे हम लोग क्लोज एसोसिएशन, हम उनसे इंडिविजुअल से मिलते हैं, टू हो सकते हैं उनसे ज़्यादा, दो या दो से अधिक लोगों से हमारी बातचीत होना, उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये जनरली हम लोग फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। इसमें हमारा जो इंट्रैक्शन होगा वो नेबरहुड और अदर फैमिली मेम्बर, कंटेंट्स या फिर किसी रिलेटेड भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ इन नर्सिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप is a process by which the nurse establish a support sorry rapport with the patient by employing her professional knowledge and skills so as to help the patient physically, psychologically and socially। अब हम लोग इसको नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी, ठीक है। अगर आपको पता है तो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो ऐसा जितना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब पेशेंट और नर्स की बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा, तो ये सब इम्पॉर्टेंट इसलिए कि हम जो नर्स है उसको नॉलेज मिलेगी किससे रिलेटेड? उसके डायग्नोसिस से रिलेटेड, उससे डाइट से रिलेटेड, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्लियर होगी। साथ ही साथ उसको स्किल्स की नॉलेज होगी। अगर मैं बात करूँ स्किल्स से रिलेटेड, आपको भी पता है कि बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कम्युनिकेशन से ही मिलती हैं। जितनी भी आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है वो सब आपको किससे मिलती है? कम्युनिकेशन से मिलती है। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा उतनी अच्छी आपकी सॉफ्ट स्किल्स होंगी। आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव करते रहोगे, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग नर्स पेशेंट का तो आपको समझ में आ रहा है कि नर्स के लिए कितना हेल्पफुल है। पेशेंट के लिए हेल्पफुल क्यों है? पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आया है, उसे कैंसर है, उसने अपने बारे में, जैसे नर्स को नॉलेज मिल गई है, अब वो फियर में है कि मेरा कैंसर ठीक होगा या नहीं, मैं बच पाऊंगा या नहीं, मतलब बहुत सारे उसको पेशेंट है, बहुत सारे डाउट्स होंगे। हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं। हम लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, हमने जो आपको दवाई दी, जो हम आपको थेरेपी दे रहे हैं उससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, इतनी घातक बीमारी नहीं है जिससे आपकी जान चली जाए। आप इस स्टेज पे हैं, हम आपको जल्द से जल्द बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए। हम जो भी दवाई आपको देंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ये उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। फिजिकली सपोर्ट में होता है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि बेड रिडन होते हैं, मतलब कि वो बेड से हिल नहीं सकते, और उनको ये एहसास कराना कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनकी हाइजीन ना मेंटेन करना, उनके हम लोग जो केयर होता है, उनका उनका न्यूट्रिशन जो होता है वो ना प्रोवाइड करना, तो उनको एक फिजिकली सपोर्ट नहीं मिलेगा। कुछ पेशेंट होते हैं जो नहीं वॉक कर सकते, वो एम्बुलेटरी पेशेंट्स, राइट, तो उनको
उनको डिवाइसेस प्रोवाइड करना या फिर उनके साथ वॉक करवाना या फिर उनको एड्स प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिकली होते हैं। मेन ये सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं इन्वायरमेंट से, तो वो सब चीज़ें इनके से रिलेशनशिप कम्युनिकेशन के ही बेसिस पे आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको IPR समझ में आ गया होगा कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है। जो मैंने मार्क करा है, हाईलाइट करा है, वो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के जनरली डेफिनेशन है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की बात करूँ तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम आप जितने ज़्यादा इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे अपनी कॉपी में, उतनी अच्छी आपकी कॉपी होगी और प्रेजेंटेशन का भी मार्क्स मिलता है। प्लस आपको क्या है, अपनी कॉपी को और इन्हांस बनाना है, क्योंकि कंटेंट हर कोई लिखेगा लेकिन आपकी कॉपी उसकी कॉपी में डिफरेंस क्या रहेगा, आप इस तरीके से अपनी कॉपी में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप, 3 टाइप्स के रिलेशनशिप होते हैं। पहला है सोशल रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप। आपको तीनों के जो है ना मेन डिफरेंस भी कह सकते हैं, मेन तीनों में डेफिनेशन वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आता है तो आप क्या लिखेंगे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद में हम लोग इसको नर्सिंग या फिर साइकोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं वो लिखेंगे। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप लिखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप्स के होते हैं, सोशल रिलेशनशिप और इंटीमेट रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप। अगर मैं बात करूँ सोशल रिलेशनशिप की, ये एक प्राइमरी रिलेशनशिप है। इसमें जनरली हमारा म्यूचुअल मीटिंग होती है। इसमें जैसे कि हम बात कर सकते हैं फ्रेंडशिप में, इंजॉयमेंट में या फिर सोशलाइजेशन में हमारी बातचीत हो रही है, तो ये सारी चीज़ आएंगी आपके सोशल रिलेशनशिप। आप फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड्स से बात करो, आप अपने फैमिली से में बात करो या फिर अपनी रिलेशनशिप में बात करो, तो ये सारी चीज़ें आप आएंगी आपके सोशल में। सोशल रिलेशनशिप का मतलब आप किसी सोसाइटी के किसी पर्सन से बात करो, इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। इंटीमेट का मतलब होता है जब रिलेशनशिप डेवलप हो बिटवीन 2 इंडिविजुअल हु हैव एन इमोशनल कमिटमेंट टू ईच अदर। जब आप कमिटमेंट कर दे, तो कमिटमेंट वॉज एन, आपने कमिट कर दे कि हम आपके साथ अब रिलेशन में हैं, फॉर एन लव या मैरिज का, लव में जैसे कि आजकल का रिलेशनशिप, तो उस टाइप से, या फिर मैरिज रिलेशन। तो वो आप जब कमिटमेंट रिलेशनशिप कर देते हो वो जनरली 2 इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, तो उस रिलेशनशिप में जो भी बात कम्युनिकेशन होगा, जो भी एक्सचेंज होगा ओपिनियंस का, वो होगा आपका इंटीमेट रिलेशनशिप। क्या होगा, इंटीमेट रिलेशनशिप। थेरापेटिक रिलेशनशिप, थेरापी कौन देता है, थेरापी हमारी नर्स देती है, राइट। तो नर्स और पेशेंट का जो भी आएगा वो थेरापेटिक आएगा। तो 3 होते हैं आपके, सोशल रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, थेरापेटिक रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप सोसाइटी में किसी भी पर्सन से जब आप कम्युनिकेट करोगे, एक्सचेंज करोगे, तो वो होगा सोशल रिलेशनशिप। इंटीमेट में जिस इंडिविजुअल से आप कमिटमेंट हो जाओगे, जिस कमिटमेंट कर दोगे, उससे आपकी कम्युनिकेशन होगी, उससे आपका एक्सचेंज होगा। थेरापेटिक की अगर मैं बात करूँ, उस थेरापेटिक में नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है। थेरापेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पर्पस के लिए, आप अपने तरफ से एग्जाम्पल भी ऐड कर दीजिएगा। अभी आपको मैंने बताया ना, पहले में हम लोग फैमिली फ्रेंड्स रिलेशनशिप आएगा, सेकंड में मैरिज या लव आएगा, थर्ड में नर्स जैसे नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप कितना अच्छा होता है, तो वो लिखना है। पर्पस क्या है, अगर आपको पता है कि हम लोग क्यों लिखते हैं, अगर आप पर्पस या गोल तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। फैसिलिटेट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू थॉट्स ऑफ एंड फीलिंग्स। अगर मैं बात करूँ, आप जितने से ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे उतनी आपको फीलिंग्स पता चलती हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम नर्स पेशेंट में हैं तो हम नर्स सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करती हैं। क्यों करती हैं, जिससे जो पेशेंट है वो थोड़ा सा कन्वे करे अपनी बातों को, वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे कि वो सेफ़ है, वो अपनी बातों को अपने से शेयर करे। बातें वो ऐसी नहीं होती कि वो गॉसिप वाली बातें, वो अपनी लाइफ रिलेटेड, अपनी मेडिकल हिस्ट्री, अपने जो उसके माइंड को सपोर्ट नहीं करे, जो उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करी, जो उसके स्ट्रेस का कारण बन रही है, उन सबको पता करने का काम एक नर्स का होता है। अगर हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना, वो हेड टू टो एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, उसके लिए उनकी बॉडी का सपोर्ट होना ज़रूरी है। बहुत से पेशेंट नहीं फील करते सेफ अपनी बॉडी पे वर्क करने के लिए, इसीलिए उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको बिलीव दिलाना है कि आपको इससे कोई हार्म नहीं होगा, हम आपकी सेफ्टी के लिए, हम आपको सेफ फील करा रहे हैं, हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, आप बिल्कुल इस थेरेपी से ठीक हो जाओगे या इस डाइट से ठीक हो जाओगे। तो ये सब किस चीज़ से पॉसिबल है, कम्युनिकेशन से पॉसिबल है। साथ ही साथ हम लोग पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, जैसे कि एक कॉमन बीमारी है एड्स, जिसकी वजह से पेशेंट नहीं सही हो सकता है, सबको पता है।
उससे पेशेंट बहुत टेंशन में आता है। पेशेंट ये कहेगा कि अब मुझे तो एड्स जैसी प्रॉब्लम है, अब मैं अपनी फैमिली को कैसे बताऊं या फिर अब सोसाइटी को कैसे फेस करूं। ये उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर सकता है? उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको आइडिया दे सकते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को धीरे धीरे अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, या फिर बता दीजिए इससे क्या क्या कॉजेज़ होते हैं या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेज, मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको कि आप कैसे कर सकते हो। फिर पेशेंट को हेल्प करता है एग्जामिन में। मैंने अभी आपको एग्जामिन का फिजिकल एग्जामिनेशन दिया, बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके थ्रू ही आप आगे प्रोसीड आउट करते हो। प्लस सेल्फ केयर प्रमोट होती है। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं गोल्स के लिए, और इसमें कुछ डिफरेंस बिटवीन भी दे रखा है थेरेपेटिक और सोशल इंटीमेट रिलेशनशिप में। अगर ये आपको अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, पहले कंपोनेंट लिखिएगा, फिर थेरेपेटिक, फिर सोशल इंटीमेट। सोशल इंटीमेट एज सच सेम ही है, इसीलिए हम लोग उनको साथ में लेंगे, थेरेपेटिक को अलग लेंगे। तो ये अगर आपके पास आर्शवानी बुक है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। फिर इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, स्किल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं स्किल्स पे नहीं जा रही, क्योंकि हार्ड स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स डिस्कस कर चुके हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आया होगा। ये हमारे कुछ बैरियर्स आते हैं, जैसे कि हम लोगों को डिस्कस करना होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, सोशल बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स, एनवायरमेंटल बैरियर्स। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही बैरियर इंपॉर्टेंट है, वो कम्युनिकेशन बैरियर, जो कि 2 मार्क्स में आ सकता है। तो अगर आपको ये सब पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूँगी, लेकिन एज सच इंपॉर्टेंट के हिसाब से वही हम उसको डिस्कस करते हैं अब। अभी मैंने आपसे कहा था कि कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो इंक्लूड करता है शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन, फीलिंग्स, इमोशन एटसेट्रास। ये सब हम चीज़ें शेयर करते हैं इंडिविजुअल से, पर्सन से, 2 और 2 से अधिक पर्सन से। ये सब चीज़ें हम लोग इसलिए करते हैं जिससे हमें स्किल्स इन्हांस हो, जिससे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व हो, जिससे हम थोड़ा सा लाइट फील करें, हमें एक सपोर्ट मिले। जनरली कम्युनिकेशन चीज़ों को हेल्पफुल करते हैं, हमारी लाइफ को बेटरमेंट करती हैं। तो आपको पता चल गया कि कम्युनिकेशन क्या है। आपको याद होगा कि कम्युनिकेशन हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था, इसमें क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है, फीडबैक होता है, इनकोडिंग डिकोडिंग होती हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन प्रोसेस में आती हैं। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस तो आपको पता है कैसे होता है। सबसे पहले सेंडर होता है, वो मैसेज को इनकोड करेगा, फिर वो मैसेज डिकोड होगा रिसीवर को, फिर रिसीवर फीडबैक देगा, वो फीडबैक फिर जाएगा सेंडर के पास। इस टाइप से कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। तो आपको क्लियर है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होता है। अगर मैं बात करूं, कम्युनिकेशन प्रोसेस में बैरियर्स आते हैं। टोटल 3 बैरियर्स प्रेजेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। सबसे पहला बैरियर है अनक्लियर एंड कॉन्फ्लिक्ट मैसेज। अब इसका मतलब क्या है? जनरली आप मैसेज कोई भी डिलीवर कर रहे हो, वो ना डिलीवर हो पाए ऑन टाइम, तो वो अनक्लियर मैसेज होता है। उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट होते हैं। अब इसका एग्जांपल सबको पता है। फॉर एग्जांपल जब हमारा नेट प्रॉब्लम करता है, डेटा प्रॉब्लम करता है, तो जब हम लोग डिलीवर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगों को कुछ भी PDF या पिक्स डिलीवर करनी है, हम लोगों ने शेयर करी व्हाट्सएप के थ्रू, 4 to 5 डिलीवर हो गई, 4 to 5 नहीं होती, सामने वाले का पर्सन का आ जाता है, ये यूनिट आपने तो पूरी नहीं भेजी, इस यूनिट में 4 to 5 पेज मिस है। तो उसमें क्या हुआ, अनक्लियर मैसेज था ना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गई सामने वाले के लिए, तो वो एक बैरियर की तरह वर्क करता है। ये तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल दिया नेट के लिए, बट बैरियर में एक तरीके से ये भी हो सकता है कि आपने मैसेज करा, वो ड्राफ्ट मैसेज नहीं गए, आप सेंड करें, वो भी एक तरीके से अनक्लियर कॉन्फ्लिक्ट आएगा। यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट चैनल, फॉर एग्जांपल इनअप्रोप्रिएट चैनल का मतलब यही होता है कि सबसे पहले हम लोगों को कम्युनिकेशन करना है, राइट। अगर जैसे कि नर्स पेशेंट को कम्युनिकेशन करना है, इनअप्रोप्रिएट चैनल के हिसाब से बता रही हूँ, और नर्स का क्वेश्चन है वर्बली और जो पेशेंट है उसका आंसर आ रहा है नॉन वर्बल, तो ये क्या है, इनअप्रोप्रिएट चैनल। अगर नर्स वर्बल बात करिए तो पेशेंट को वर्बली होना चाहिए, या फिर पेशेंट नॉन वर्बल है तो नर्स को नॉन वर्बल होना चाहिए, तो ये अप्रोप्रिएट चैनल हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप व्हाट्सएप पे बात करो तो सामने वाला भी तो व्हाट्सएप होना चाहिए। क्या फ़ायदा व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते रहो, वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता रहे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इन सेंस दोनों का मैसेज कम्युनिकेशन नहीं होगा ना। जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तब कम्युनिकेशन है, जब या फिर वो व्हाट्सएप आएगा तब, तो दोनों में से कोई एक चैनल पे रहो, एक मीडिया पे रहो, एक मीडियम पे रहो, फिर बात करो, फिर आपका कम्युनिकेशन होगा। लैक ऑफ पुअर फीडबैक का ये होता है, आप सामने वाले पर्सन को हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सब करते रहो, और सामने से फीडबैक ही ना, सामने
से रिप्लाई ना, तो फिर आप कब तक करोगे ही नहीं ना, आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, राइट। इसी हिसाब से जब नर्स क्वेश्चन पूछेगी तो पेशेंट को रिप्लाई करना होगा। अब जब पेशेंट से रिप्लाई नहीं आएगा तो नर्स कैसे प्रेजेंट हिस्ट्री लेगी, तब कैसे मेडिकल हिस्ट्री पास्ट की लेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके हम लोगों को बताया कि कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे आया अनक्लियर कॉन्फ्लिक्ट मैसेज, तो हम लोगों को एकदम क्लियर मैसेज करना है सिंपल लैंग्वेज में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ पेशेंट होते हैं, उनको हिंदी नहीं आती होती है या फिर इंग्लिश नहीं आती होती है, तो ज़रूरी नहीं हम इंग्लिश में ही बात करें। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि हम इंग्लिश में बात करें, उनको दिखाएं कि आपको लैंग्वेज नहीं आती। हम उनको जैसी लैंग्वेज में आती है हम कोशिश करेंगे उससे सिंपल लैंग्वेज में बात करें, उनको चीज़ें समझ में आए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे वहाँ बताऊँ, अभी वायरल फीवर बहुत चल रहा था, तो हमारे मुंह से ये निकलता था फीवर हो गया कि कोल्ड हुआ है वहाँ पे, लेकिन बुखार और जड़ुआ बोला जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कोल्ड के लिए जड़ुआ बोला जाता है। तो फिर जब मुझे पता चला तब फिर मैं अपने पेशेंट से जाड़ा लग गया या ठंड लग रही है, आपको सिंपल लैंग्वेज कर दी। एकदम से तो मैं नहीं सीख पाई, तो मैं सिंपल लैंग्वेज कर दी, आपको ठंड लग रही है या फिर आपको जाड़ा लग रहा है, इस टाइप से मैंने कर दिया। तो ये होता है एक सिंपल लैंग्वेज करना। इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। मैं एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि साइकोलॉजी में हमेशा एग्जांपल से लर्न करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप एग्जांपल से लर्न करो, ईजी रहेगी और हमेशा याद रहेगा। देखिए ना, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में करा और इसीलिए मुझे याद है। क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के थ्रू से था। यूज़ ऑफ इनअप्रोप्रिएट चैनल, हमेशा कोई भी चीज़ हो यूज़ करो अप्रोप्रिएट चैनल से यूज़ करो। लैक ऑफ पुअर फीडबैक पुअर आ रहा है तो प्रॉब्लम को सर्च करो, जैसे कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो क्यों नहीं फीडबैक कर पा रहा है, या फिर उसका फीडबैक आ रहा है कि हम नहीं ध्यान दे पा रहे। मतलब कॉज को देखो, अगर आपको कॉज क्लियर है तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो आपको प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिलेगा ना, तो अब ईजिली रहेगा हमारे लिए। मेन कम्युनिकेशन बैरियर मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ईजी है। इसके 3 पॉइंट्स हैं और 3 पॉइंट्स को सेम समझ लीजिए। 3 पॉइंट्स वैसे हैं जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बात करना, और उसमें जो 3 प्रॉब्लम्स आती है वो 3 प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन कि कैसे हमें ओवरकम करना है। अब इसमें कुछ टाइम मैनेजमेंट दे रखा है, टिप्स फॉर स्टूडेंट। जनरली स्कूल में इसमें नहीं आने वाला है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, बट जो ये टिप्स है वो मैंने भी पढ़ी थी, आप भी पढ़ी। इंपॉर्टेंट है ये टिप्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे लिए हेल्पफुल करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए, रूटीन करिए, अपने डे को स्टार्ट करिए अर्ली, क्योंकि अगर लेट स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। उसके बाद अपने गोल्स को देखिए, अपने स्टडी सेशन को, असाइनमेंट जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दीजिए वर्क करना। डिफ्रेंशिएट करिए कि क्या चीज़ अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, और डू नॉट ओवर कमिट पे मत छोड़िए। डेवलप करिए रूटीन मतलब कांस्टेंट रहिए, मतलब अपना कॉन्स्टेंटली वर्क करिए तो अच्छे से इफ़िशिएंसी से वर्क होगा, राइट। उसके बाद में वर्क जो है उसको टाइम पे करिए। शॉर्ट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, वरना माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट स्लॉट में बैठने का या फिर वर्क करने का मन नहीं करे आपका। उसके बाद में डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दीजिए, स्लीप एडिक्वेट अमाउंट में लीजिए, वरना उतना माइंड मेंटल हेल्थ आपकी नहीं सही रहेगी, उतना माइंड इश्यूज़ रहेंगे आपको। फिर उसके बाद में जितना भी टाइम है वो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक करो अपनी लर्निंग को कि कहाँ पे पूछे हो, और फिर उसके बाद में अपनी जितने भी है लास्ट पॉइंट, जैसे कि रीजनेबल, दैट वाज एन असाइनमेंट, दैट वाज एन, आप इसका इवेलुएट करो, आउटकम चेक करो कि क्या है। मेरे लिए इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट था, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। और मेरे अकॉर्डिंग ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस यूनिट में कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और आपको यूनिट 8 यूनिट 9 साइकोलॉजी की कंप्लीट हो गई। If you have any doubt related to these units, so please comment it. Like the video, share the video, subscribe to the channel. Thank you.